Good morning, students. Welcome to your Hindi class. Today, we are going to learn about the parts of body from our lesson number 2 खेल खेल में। एक चित्र कथा है जिसमें एक माँ एक गेम के माध्यम से अपनी बच्ची को शरीर के अंगों के बारे में बताती है और उनसे होने वाले लाभ के बारे में बताती है। एक तारा थी, वह सोच रही थी कि आज कौन सा खेल खेलूं। तभी उसकी माँ आ गई। वह माँ से बोली, माँ आओ ना, कोई खेल खेलें। हाँ हाँ चलो खेलते हैं। इसमें एक बच्ची अपने माँ से बोल रही है कि कोई गेम खेलते हैं, तो उसकी मम्मा मान जाती है और बोलती है कि चलो खेलते हैं। माँ ने तारा की आंखों पर एक रुमाल बांधकर पूछा, अब बताओ मेरे हाथ में क्या है? मैं कैसे बता सकती हूँ, मेरी आंखें तो बंद हैं। बताओ बताओ, तुम बता सकती हो। अब उसकी मम्मा उसके आइज़ पर एक रुमाल बांध देती है और फिर उससे पूछती है कि मेरे हाथ में क्या है। लेकिन बच्ची कहती है कि मेरी आइज़ बंद है, मैं कैसे बताऊँ। तारा ने अपने हाथों से छुआ और तपाक से बोली, ये फूल है, फूल। हाँ फूल तो है, लेकिन कौन सा? फिर वो उसको टच करती है, उसका स्पर्श करती है, छूकर उसको पता लग जाता है कि ये फूल है। लेकिन जब उसकी मम्मा पूछती है कि ये कौन सा फूल है, तो वो नहीं बता पाती है। अब तुम इसे सूंघ कर बताओ। गुलाब का। बहुत अच्छे। और जब वो उसको सूंघती है, उसकी स्मेल लेती है, फिर पता लगता है उसको कि ये गुलाब की, ये रोज़ की स्मेल है, तो वो झट से बता देती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि आइज़ बंद होने पर जब उसने सूंघा उसको, तो उसकी नाक से उसको ये पता चला कि इसकी कौन सी स्मेल आ रही है और ये कौन सा फ्लावर है। तो सूंघने का काम नाक करती है। इस बार माँ के हाथ में एक झुनझुना था। वे उसे बजाने लगी और बोली, फिर से बताओ कि अब मेरे हाथ में क्या है। मुझे पता चल गया, ये तो मेरा झुनझुना है। शाबाश मेरी बच्ची। अब उसने हाथ में एक टॉय लिया। अब वो उसने आवाज़ निकलती थी। उसने जैसे ही उस झुनझुने को छनकाया, तो तारा को जल्दी से पता चल गया कि ये उसका झुनझुना है। चाहे उसकी आइज़ बंद थी, लेकिन कानों में उसके ये आवाज़ गई झुनझुने की, और उसको एकदम से पता चल गया कि ये मेरा टॉय है और कौन सा टॉय है, क्योंकि उसका साउंड वो जानती थी। अब माँ ने एक गिलास उठाया और पूछा, बताओ इस बार मेरे हाथ में क्या है। अब वो एक गिलास लेती है, तो फिर से तारा से पूछती है कि उसके हाथ में क्या है। तारा ने गिलास छुआ, फिर अपनी उंगलियां गिलास में डालते हुए बोली, ये तो गिलास है और इसके अंदर पानी है। पानी ही क्यों, ये दूध या जूस भी तो हो सकता है। अब वो क्या करती है कि जब उसने गिलास लेकर पूछा कि क्या है, अब तारा फिर से आइज़ बंद है, तो वो नहीं बता सकती। उसने गिलास को टच किया, तो उसको पता चल गया कि ये गिलास है। फिर उसने अपनी उंगलियां, अपनी फिंगर्स जो है इसमें डाली। अब उसको पता चला कि उसमें कोई लिक्विड है, तो वो बोलती है कि ये पानी है। फिर उसकी मम्मा उसको बोलती है कि ठीक है, तुमने गिलास पकड़ा, उसके अंदर लिक्विड है, तो तू समझ गई पानी है, लेकिन वो पानी ही क्यों, उसमें दूध भी हो सकता है, जूस भी हो सकता है। तो अब तारा उसको कैसे बताएगी। ये तो तारा ने फील कर लिया कि वो गीला सा है, तो वो पानी है। अब तारा ने इसे पी कर देखा। नहीं नहीं, ये पानी नहीं, ये तो संतरे का जूस है। शाबाश। अब मैं तुम्हारी आंखों पर बंधा रुमाल खोलती हूँ, फिर बताना तुम्हारे सामने क्या है। अब देखो, जैसे ही तारा ने उसको पिया, तो उसको किसका टेस्ट आया, जूस का। और उसको ये भी पता चल गया कि ये संतरे का जूस है, ऑरेंज जूस है। अब उसको ये किसने बताया, उसकी टंग ने, क्योंकि टंग, जीभ हमें क्या बताती है, स्वाद बताती है। और उसको स्वाद कैसे पता चला, पीकर। पीकर उसको उसकी जीभ से पता चला कि इसमें कौन सा टेस्ट है, और उसने झट से अपनी माँ को बता दिया कि ये संतरे का जूस है। अब उसकी मम्मा बोलती है कि ठीक है, तुमने सारे आंसर दे दिए, अब तुम्हारी आंखों पर जो रुमाल बंधा है उसको मैं खोलती हूँ, और जैसे मैं उसको खोलूँगी तुम बताना कि तुम्हारे सामने क्या है, क्योंकि देखने का कौन काम करता है, आँखें। अब आँखों से उसे पता चलेगा कि उसकी सामने क्या है। माँ ने तारा की आंखों पर बंधा रुमाल खोल दिया। सामने तो मेरी माँ है, मैंने आपको देख लिया। अब जैसे ही वो उसका रुमाल खोलती है, तो तारा झट से बताती है कि मेरे सामने मेरी मम्मा है, मेरी माँ है, क्योंकि आंखें खुलते ही उसकी माँ उसके सामने थी। तारा, पता चला ना, अपनी आंखों से हम देखते हैं,
कानों से सुन पाते हैं, सूंघने का काम नाक करती है, जीभ स्वाद बताती है और त्वचा स्पर्श। हम इनसे इस सुंदर दुनिया का अनुभव करते हैं। वाह माँ, ये तो बड़ा ही मज़ेदार खेल था। अब तारा की मम्मा उसे समझाती है कि देखो बेटा, हमें जो गॉड ने ये सब पार्ट्स दिए हैं तो ये हमारे बहुत काम के हैं। इनके बिना जो हमारी लाइफ है बच्चों, वो व्यर्थ है, बेकार है। और जैसे उसकी मम्मा बताती कि आँखों से हम देख पाते हैं सुंदर दुनिया को, हर चीज़ों को, कलर्स को, हर तरह से हम देख के उसका मज़ा ले सकते हैं। कानों से सुन पाते हैं, अगर कान नहीं है, कुछ सुन नहीं रहा, तो समझो हमारे लिए सब कुछ बेकार है। तो कान जो है वो सुनने का काम करते हैं। जीभ जो है स्वाद बताती है, अगर हमारी जीभ है उसी से हम बोल पाते हैं, उसी से हमें टेस्ट पता चलता है। तो कुछ भी मुंह में डालते ही हमें पता चल जाता है कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है ना। तो उसका टेस्ट हमें मुंह के अंदर जाते ही, हमारे हाथ में चीज़ पकड़ी है लेकिन हमें नहीं पता वो कैसी है जब तक हम मुंह में नहीं डालते। और मुंह में डालने के बाद कैसे पता चलता है, जब जीभ उसका स्वाद जो है वो अनुभव करती है कि उसका टेस्ट क्या है, फिर हमें पता चलता है कि उसका टेस्ट क्या है। और त्वचा स्पर्श, अब हम जब हाथ लगाते हैं तो फील कर पाते हैं कि वो चीज़ कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, शार्प है, तीखी है, नुकीली है ना। तो ये सब स्पर्श से पता चलता है, टच से पता चलता है। और ये हमारी जो त्वचा है, हमारी स्किन है, ये हमें फील कराती है। तो बच्चों, ये जो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, जो शरीर के अंग हैं, वो हमारे जीवन में बहुत अनमोल हैं। तो हमें इनकी केयर करनी चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए। आइज़, नोज़, ईयर्स, ये वो सब क्लीन रखने चाहिए, साफ़ सुथरे रखनी चाहिए। कोई भी छोटी मोटी चीज़, कोई नुकीली चीज़ ना ही हमें अपनी कानों में, नाक में ऐसे कुछ नहीं डालना चाहिए। मुंह के अंदर भी किसी तरह की कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए। आँखों की भी देखभाल करनी चाहिए, साफ़ करनी चाहिए, धोते रहना चाहिए, ताकि हमारी जो लाइफ है वो ख़राब ना हो सके। क्योंकि इन बॉडी पार्ट्स के बिना हमारा जीवन जो है बहुत ख़राब हो जाएगा, संभव ही नहीं माना जाता। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तारा बोलती है कि वाह माँ, ये तो सच में मज़ेदार गेम थी। इस कहानी का क्या संदेश मिलता है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से हम सभी चीज़ों का अनुभव करते हैं। कि जो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा है, इससे ही हम हर तरह की चीज़ का अनुभव करते हैं, हर तरह की चीज़ के बारे में जान पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं, देख पाते हैं, सूंघ पाते हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं हमारे लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, आप भी अपने बॉडी पार्ट्स की केयर किया करो। अपने आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग, हैंड, सब अपनी बॉडी को क्लीन रखा करो। और इन चीज़ों को बड़े अच्छे से इनकी केयर किया करो। और कुछ भी गलत चीज़ें अपने हाथ में, अपने कान, आँख, नाक में कहीं मत डाला करो, क्योंकि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपनी लाइफ को बचा के रखना है। गुड बाय, टेक केयर।